छत्तीसगढ़ में लगातार मितानिन बहनों ने ही सत्ता को हमेशा बदला हुआ है, लेकिन आज सवाल एक ही उठता है कि 412 महिलाएं हैं, उनका क्षतिपूर्ति अभी तक क्यों रुका हुआ, किस लिए रुका हुआ है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि लगातार मंत्रियों के पास जा रहे हैं, लगातार विधायक के पास जा रहे हैं, सभी जगह मितानिन बहनें जाके मिल रहे हैं, लेकिन समाधान अभी तक क्यों नहीं हो रहा है। साएं साएं जो विष्णुदेव सरकार जो वादा किए वो साएं साएं पूरा क्यों नहीं हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लोग का शायद मानसिक स्थिति भी खराब होते जाएगा और हमारा जो मनोबल है वो भी गिरते जा रहा है। चाह रहे हैं कि साएं साएं हम लोग 412 आदमी हैं, सबको साएं साएं आरोपी में नाम में जोड़ दिया जाए ताकि वो आगे और सर इनका समस्या का क्या समाधान है? हाँ, जो इनसे प्राप्त हुआ है अभी उसको लेकर एमडी साहब को मैं लेटर भी दूंगा और पर्सनल मिलकर भी चर्चा करूंगा कि इनको जो इनके द्वारा काम किया जा रहा है उसकी क्षतिपूर्ति राशि जो भी बनेगी उसको दिए जाने को। अच्छा, अब नियम के तहत इन्होंने जो आदेश आपके माध्यम से यहाँ से निकला था वो सही है? नियम तो स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे हैं जी, स्वास्थ्य विभाग के लिए तो काम करेंगे जी जी, तो लेटर निकलता रहता लगातार। अच्छा, एनएचएम के डायरेक्टर का जिस प्रकार से बयान है या इनसे जो कमिटमेंट है वो कमिटमेंट अलग है और आप वो ये जो कमिटमेंट अलग है, इसके लिए मैं उनसे कनिष्ठ हूँ, उनके सब बड़े हैं मेरे से, उनके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा और जो इनकी समस्या है इसको लेकर जरूर चर्चा करूंगा। कब तक हो जाएगी सर समाधान? एक हफ्ते तो लगेगा कम से कम, आज तो 2-3 दिन छुट्टी हो गई, कल परसों मंडे को जाकर देखूंगा। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से देखने मिल रहा है कि महिलाएं जो हैं, जो छत्तीसगढ़ की महिलाएं हैं, जो मितानिन हैं, लगातार छत्तीसगढ़ में सत्ता बदलने के लिए भी बहुत बड़ा अहम योगदान है। लेकिन आज 4 महीनों से लगभग ये महिलाएं क्यों भटक रही, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि मितानिनों से बहुत सारे वादा, बीजेपी सरकार जब नहीं बनी थी तो बहुत सारे वादे किया गया था, उन वादों को लगता है पूरा होता हुआ अब नहीं दिखाई दे रहे। क्योंकि 4 महीने से अधिक दिन हो चुके हैं और महिलाएं बार बार स्वास्थ्य चिकित्सा, अलग अलग मंत्री जी के यहाँ, विधायक जी के यहाँ, सभी जगह जाके अपनी गुहार लगा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि हमारे साथ आखिर दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है। क्योंकि ये मितानिन ही जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और वोट में भी तब्दील करते हैं और स्वास्थ्य सुविधा जो चिकित्सा होता है उसमें भी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। मैं आप ही से पूछूंगा कि आप लोग आज यहाँ स्वास्थ्य चिकित्सा यहाँ पे मुख्यालय में आए, क्या कारण है? सर, हम लोग को 4 महीने से ना क्षतिपूर्ति नहीं मिला है और दिसंबर तक के तो ऐसे चार्ज देंगे करके बोला गया था, लेकिन इसके बाद जनवरी का कार्य हम लोग यहीं के माध्यम से कर रहे हैं, सीएमएचओ ऑफिस के माध्यम से, जो स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है। जैसे अभी हमारा 100 दिवसीय कार्यक्रम था, वो हमारा 100 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ से किया गया है और हम फील्ड में, वार्डों में इतने समस्याओं से गुजरते हुए हमारे मिताइन दीदियों के साथ में घर घर जाके सर्वे किए। फिर अभी हमारा आ गया कुष्ठ वाला। मेरा एक सवाल ये भी है कि सत्ता को परिवर्तन करने में भी आप लोग का सबसे बड़ा अहम योगदान होता है, तो फिर आप लोग को क्षतिपूर्ति जो आप लोग का जो वेतन है वो देने में मतलब इतना लेट क्यों करे? क्योंकि बीजेपी सरकार तो साएं साएं बोलती है कि काम होता है। सर देखिए, साएं साएं करके बोल दिया गया लेकिन अभी तक नहीं हुआ है हमारा, क्योंकि इसमें हमारा 2 चीज आ गया, ग्रामीण शहरी फिर बंटवारा टाइप का कर दिया। जबकि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य के मिशन के तहत तो हम लोग सारे लोग थे, शहरी ग्रामीण सब थे, और यहाँ पे लास्ट में ये किया गया कि आरोपी में हमारा शहर वालों का नाम ही नहीं रखे गए, एसी का ना ही एमटी का। और जैसे देखा गया हमारे ग्रामीण में, तो ग्रामीण के जो साथी है उन लोगों का नाम आरोपी में है और उन लोगों का पेमेंट भी दिसंबर, मतलब क्षतिपूर्ति दिसंबर तक दिया गया है। और यहाँ आरोपी में हमारे शहरी का नाम भी नहीं है, एमटी एसीओ का। तो हम लोग को दोनों तरफ से दुविधा है, हमको मतलब एक तरीके से काम कराया जा रहा है और उसका जो क्षतिपूर्ति है वो दिया नहीं जा रहा है। और हम लोग को इतनी आर्थिक तंगी हो रही है कि मैं भी एक किराए के घर में रहती हूँ, मुझे भी बहुत मुश्किल होता है। और किराए के मकान में तो सभी लोग जानते हैं कि 1 महीना किराया नहीं दोगे, 1-2 दिन भी लेट होता है तो कहीं से भी ला के दो। तो हम लोग कहीं ना कहीं परिवार से तो कहीं कर्जा कर से किराया पटा रहे हैं और ऊपर हमारा दोगुना खर्चा हो रहा है कि हम फील्ड जा रहे हैं। फील्ड से आने के बाद यहाँ भी कुछ बैनर के लिए या कुछ जानकारी है या ऑनलाइन भी मीटिंग कर रहे हैं कुछ चीजों में, तो उसमें पैसा तो लग ही रहा है, चाहे ऑटो का हो, चाहे पेट्रोल का हो, चाहे मोबाइल का हो। तो इसके लिए बहुत ज्यादा परेशानियों का हमको भी सामना करना पड़ता है। हमारे साथी लोग को, कई साथी ऐसे हैं कि ऐसी का नहीं, यहाँ एमटी मिताइन सारे लोगों को परेशानी है, लेकिन हमारे मिताइन दीदी का पैसा भी आता है ना, उसका भी मतलब जानकारी नहीं रहता, उसको एक एक चीज को निकाल के हम लोग को करना पड़ता है। और डबल तिबल चार्ज, जब पैसा नहीं है तो हमारे ऊपर इतना मुसीबत आ रहा है कि डबल पैसा दे के हम लोग को काम करना पड़ रहा है।
आप लोग मतलब इतनी सारी मतलब जो मितानिन हैं, जो क्षतिपूर्ति आप लोग 400 से भी अधिक लोगों का जो वेतन रुका हुआ है, तो आप लोग किन किन मंत्रियों से मुलाकात? ये सारे हमारे स्वास्थ्य विभाग के मंत्रियों से मिले हैं और जितना भी मंत्री हमारे छत्तीसगढ़ में उन लोग से भी मुलाकात हो गई है सर। सारे लोगों से जमीनी स्तर में भी हुआ है और मतलब मंत्रालय स्तर पे भी हुआ है। तो आप लोग अभी मतलब क्या चाहते हैं, यहाँ पे आए हुए हैं मुलाकात करने? तो हम लोग यहाँ पे ये बात करने आए हैं सर कि दिसंबर तक के तो वहाँ से देने का प्रावधान है। अब हमको मतलब स्वास्थ्य विभाग ले रहे हैं, अभी जनवरी से तो हम स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत काम किए हैं, तो हमारा जनवरी का तो यहाँ से और आगे की प्रक्रिया यहाँ से किया जाए, क्योंकि हम फ्री में काम कर रहे हैं और कुछ पता ही नहीं चल रहा है और हमारा क्षतिपूर्ति इतना लग रहा है। और स्वास्थ्य का मुद्दा, जब स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो लोग मतलब स्वस्थ नहीं रह सकते। खान पान सारा चीज तो इसी के अंतर्गत आते हैं। पैसा ही नहीं रहेगा तो लोग कहाँ से इतने अच्छे से खा पाएंगे? तो लोग कमजोर होंगे तो बीमारी होगी। तो ये सारा चीज है ना सर। आप लोग की मतलब यही मांग है कि अभी यहाँ मुलाकात करके आवेदन देने के बाद क्या करेंगे, आगे कोई कार्रवाई करने के लिए आप सर आगे तो हम लोग यहाँ से सुझाव लेंगे कि हमको आगे क्या किया जाए, क्योंकि हमारा 4 महीना का पैसा बहुत जरूरी है, क्योंकि भूखे पेट ज्यादा दिन तक हम लोग भी काम नहीं कर पाएंगे और हमारी स्थिति ऐसी बन गई है कि सबकी उम्र मतलब देखा जाए तो बहुत आगे निकल गए हैं। कुछ साथियों का उम्र ही नहीं है तो उनको तो कहीं ले लेंगे, लेकिन पूरे साथी को तो नहीं ले सकते ना, पूरी जगह एक साथ वैकेंसी भी नहीं निकाल सकते। तो हमको सबको लेके चलना है और हमारे सारे साथी को एक साथ लेके काम पे रखा जाए और हमारा जो 4 महीने का पैसा है वो नहीं मिला है उसको भी दिया जाए। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी यहाँ पे आए हुए हैं और 400 से अधिक जो महिलाएं हैं, आप लोग जो हैं मितानिन का काम करते हैं और साए साए की सरकार का एक वादा है कि हम साए साए काम करते हैं और साए साए खासकर मितानिन बहनों के लिए ज्यादा काम करते हैं, लेकिन यहाँ तो दिख नहीं रहा इस तरह। सर वही बात है ना, नई सौगात के तहत हम लोगों को बोला गया कि आपको डीबीटी के माध्यम से एक क्लिक पे आप लोगों को पैसा दिया जाएगा, परंतु वो एक क्लिक जो है वो 4 ही महीना चला सर, जून जुलाई अगस्त और सितंबर तक के। उसके बाद पे हम लोगों का पैसा जो है वो नहीं आ रहा है और मितानिन दीदी को भी पैसा आ रहा है, वो भी कट कट के आ रहे हैं सर। उनको भी हिसाब नहीं मिल रहा है कि उनका आधा पैसा जा कहाँ रहा है। तो आप कई सारे ऐसे महिलाएं हैं जो मतलब दूर दराज से भी आ रहे हैं, ऑटो का खर्चा, और अभी ये भी पता चला कि कुछ जो मितानिन बहन थे उनका एक्सीडेंट भी हो गया था, तो इसकी जानकारी क्या आप प्रशासन को किसी माध्यम से दिए थे? देते हैं सर, हम लोग इससे पहले आज एनएचएम से जुड़ने से पहले बोला गया सर हम लोगों को कि पहले हम लोग SHRC में थे तो वहाँ पे हम लोग अपने साथ जो भी घटनाएं होती थी हम उनको बताते थे, लेकिन उसके बाद में हमको हमारे साथ में कोई ऐसी वो नहीं देते थे, प्राथमिकता नहीं देते थे कि अगर आपका एक्सीडेंट हो गया। हमारी एक साथी है जिसका बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था सर, वो कोमा में थी, उसके बाद भी उसके साथ में मतलब फाइनेंशियली कोई सपोर्ट नाम का चीज नहीं था। और उसके बाद जब हमको बोला गया कि आप लोग एनएचएम में जुड़ गए हो तो हम लोग बहुत खुश थे सर, क्योंकि हम लोगों को ये नहीं पता था कि यहाँ पे भेदभाव किया जाएगा ग्रामीण और शहरी करके। हम लोग ये सोच के अभी तक के खुश थे कि हम लोग एनएचएम में जुड़ चुके हैं और आगे हम लोग अच्छे से रहेंगे। परंतु सितंबर के बाद से जब पैसा आना बंद हुआ सर तो हम लोगों को फिर भी धोखे में रखा गया। एमडी सर के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं SHRC की बात करिए, और SHRC जाते हैं तो वो बोलते हैं कि आप एमडी सर से बात करिए, और अब एमडी सर के पास गए हैं तो वो बोल रहे हैं कि आप CMHO से बात की, जो लेटर जारी किए हम लोगों को आगे कार्य करने के लिए। तो हम लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है सर हम किसकी बात सुने, और हम लोगों को यहाँ शासन से लेके SHRC से लेके संचालनालय से लेके हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है। एक तरह से ऐसा लग रहा है कि आप लोग को ठगा हम जा लोग रहा है। नहीं, हम लोग ठगा ही जा रहे हैं सर। हम लोगों को मतलब बोला जा रहा है कि हम लोग जो है ना बेवकूफ बना रहे हैं हम लोगों को। सारे विभाग तरफ से गए, कोई हम लोगों का सहयोग नहीं कर रहा, और एक्चुअल जो बातें हैं क्लियर बातें वो अभी तक के हमको शासन द्वारा बताया नहीं जा रहा है कि आप लोग क्या हैं। सर जब इतने सालों से कार्यक्रम चल रहा है तो एमडी सर बोलते हैं हमको नहीं पहचानते, और आज एमडी सर बड़े बड़े अवार्ड लेते हैं सर कि आज शिशु मृत्यु दर में हमको जीत मिली है, माता मृत्यु दर में जीत मिली। तो सर जब तक के जमीनी स्तर पे कार्य नहीं होगा तो ऊपर वाले कैसे अवार्ड लेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है, मैं पूछूंगा। आप लोग अभी जिस तरह से मतलब यहाँ पे आए हुए हैं, मिलने आए, तो किसी से मुलाकात हुई आप? CMHO सर से मिलने आए हैं सर, और अभी मुलाकात के लिए बुलाए हैं। अब उनके द्वारा क्या बोला जाएगा और क्या करेंगे ये तो नहीं पता हम लोग को, लेकिन हम लोग का जो 4 महीने का क्षतिपूर्ति है सारे एसी और मितानिन प्रशिक्षक का, उसको दिया जाए समय पे, तभी हम लोग आगे काम कर पाएंगे सर। अन्यथा हम लोग काम करने के लिए लायक ही नहीं काम करने के हम, क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं है हमारे पास, तो हम आगे काम कैसे कर पाएंगे? क्योंकि आने जाने सारे चीज के लिए पैसा लगता है सर। और ये रायपुर सिटी है, गांव तो नहीं है कि कोई हमको कुछ भी दे सकता है, यहाँ हमको कोई कुछ दे भी नहीं सकता है। और हम
अपने आगे काम के लिए हम चाहते हैं कि सर से हमको जो भी चीज हो पॉजिटिव ही आए हम लोग के लिए, क्योंकि हम लोग अपना इतना 2012 से जुड़े हैं सर हम लोग, और हम इतने टाइम से अपना समय अपना सब कुछ दे के काम कर रहे हैं, और नीचे स्तर में जितना हो सकता है हम लोग से स्वास्थ्य सुविधा को पहुंचाने की कोशिश करते हैं और करते रहेंगे आगे भी सर हम लोग। अभी आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे, जो आप लोग की मतलब 400 से अधिक जो महिलाएं हैं, जो क्षतिपूर्ति आप लोग की राशि है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से एक ही गुहार है सर कि हम लोग का जो पैसा है हम लोग को दिया जाए, और हम लोग का जो कार्य है उसको स्थायी किया जाए, और आरोपी में हम लोग को जोड़ा जाए सर। हम यही चाहते हैं सरकार से। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही कहना चाहूंगी सर कि जो हमारा नाम नहीं है आरोपी में, मेन मुद्दा तो वही है, आरोपी में नाम नहीं है करके, तो जो 400 महिलाएं हम छूटे हैं उनका नाम आरोपी में जोड़ा जाए, और जो हमारा पैसा जो हम काम किए हैं 4 महीना भी काम किए हैं वो पैसा हमको जल्द से जल्द दिया जाए। हमारा यही मांग है सरकार से। आप क्या कहना चाहेंगे? आप लोग इतनी दूर से आते हैं, किस तरह से आप लोग का भी मतलब जो परिवार में जो खर्चा लगता है वो चलाना रहता है, 4 महीने से आप लोग की क्षतिपूर्ति रुकी है? सर हमारा आर्थिक स्थिति तो बहुत ज्यादा ही खराब हो चुका है, और ये 4 महीने यदि क्षतिपूर्ति नहीं डाला तो हम लोग का शायद मानसिक स्थिति भी खराब होते जाएगा, और हमारा जो मनोबल है वो भी गिरते जा रहा है। तो हम सब यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे जो इस प्रकार हमारे काम का है ना, कोई बोलते हैं कि आप लोग काम करो, काम का जिम्मेदारी और दबाव सब हमारे ऊपर डाल रहे हैं, लेकिन पैसे का जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है सर अपने सर में। काम का तो है जिम्मेदारी कि आप लोग ये करो वो करो, लेकिन पैसे के लिए हम बोलते हैं किसी के पास तो कोई भी उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि पैसे का भी जिम्मेदारी काम के साथ हो। अच्छा, आप लोग से काम करा दे रहे हैं, लेकिन आप लोग को जो पेमेंट देना चाहिए, जो क्षतिपूर्ति है वो नहीं मिल रहा है, ये सबसे बड़ा हाँ सर, यही समस्या। तो क्या कहेंगे? विष्णुदेव सरकार है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, तो हम सरकार से ही कहना चाहते हैं सर कि जैसे सांस है काम हो चला रहे हैं ना, तो आगे भी सांस है हमारा काम चले, और इतने महिलाएं को जो उम्मीद है वो आगे बने रहे, और हम सब का नाम आरोपी में जोड़े, और हम जिस प्रकार और जितना कड़ी मेहनत के साथ हम लोग काम करते हैं स्वास्थ्य विभाग के लिए, रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं, तो हम आगे भी खुशी खुशी अपने काम को करते रहें। आप लोग जिस तरह से यहाँ पे अभी आए हैं, पूरे महिलाएं आए हैं, मिलने आए हैं यहाँ पे स्वास्थ्य चिकित्सा में, अगर यहाँ बात आप लोग की नहीं होती तो आगे क्या कार्रवाई करेंगे? किस तरह से आप लोग मतलब कदम उठाएंगे आगे? ये इसलिए हम लोग सोचने के लिए सभी लोग आए हैं कि कुछ न कुछ तो हम लोग एक्शन जरूर लेंगे। हमारा जो जैसे हम लोग 1 लाख करीबन थे पूरा मितान कार्यक्रम, पूरा सभी को ले सिर्फ 400 लोगों को ही बचाए हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि 400 लोगों को छोड़ दिए हैं? तो हमें सरकार से यही विनती करेंगे कि हमें आरोपी में लिया जाए, और हम लोग का जितना भी जैसे रोजी रोटी जो जैसे चल रहा था वैसे आगे भी चलती रहे। बस इसके लिए हम लोग कुछ न कुछ तो एक्शन जरूर उठाएंगे, कुछ कार्रवाई जरूर करेंगे। यहाँ पे जैसे आए हम लोग 19 से आए हैं कि हमारा सिमेक्चो सर हम लोग की बातें को सुने समझे, और हम लोग को काम दिया जा रहा है सर, आगे काम दिया जा रहा है और हम लोग करेंगे भी, पर लेकिन हमारा जो 4 महीने का पैसा रुका हुआ क्षतिपूर्ति वो हमको पे कर देंगे तो हम लोग आगे काम भी करेंगे। और आशा भी रखते हैं सिमेक्चो सर से कि हम लोग की जो बात है वो आगे पहुंचाए। आरोपी में नाम जोड़वाने में हम लोग मदद भी मांग रहे हैं सर से, सिमेक्चो सर से, सीपीएम सर से, जितने हमारे अधिकारी सर है सबसे हम लोग यही मदद मांग रहे हैं कि हम लोग को आरोपी में नाम में जोड़ा जाए, क्योंकि ग्रामीण और शहरी करके इसमें छटनी किया जा रहा है। पर लेकिन जब शासन वो किए थे घोषणा पत्र में, तो इसमें ये नहीं लिखा था कि एनएचएम में आप लोग को रखेंगे तो उस समय शहरी को अलग कर देंगे, ग्रामीण को अलग कर देंगे, ऐसे कुछ भी नहीं छपा था। इसमें ये बोला गया था बस मितानी सब एक है, हम सबको लेंगे, शहरी ग्रामीण सब एक है। पर लेकिन होने के बाद बोला जा रहा है शहरी अलग होगा, हो जाओ, आरोपी में आप लोग का नाम नहीं है। हम लोग नहीं जानते। छत्तीसगढ़ में सरकार को बदलने में भी सबसे बड़ा मतलब योगदान था वो मितानिन बहनों का था। अब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, सहसाई की सरकार है, और आप लोग का अभी पेमेंट रुका हुआ है, क्षतिपूर्ति जो पेमेंट है उसके लिए आप लोग मतलब सरकार को क्या बोलना चाहेंगे? किस तरह का मतलब सोच रहे हैं? सरकार को ये बोलना चाह रहे हैं हम लोग, जैसे कि बाकी कार्य को सांसाई वो कर रहे हैं, तो हम लोग पूरे मितानिन कार्यक्रम में जो हमारे जो शहरी दीदी है एससी एसपीएस और हम मितानिन प्रशिक्षिका, तो हम लोग चाह रहे हैं कि सांसाई हम लोग 412 आदमी है, सबको सांसाई आरोपी में नाम में जोड़ दिया जाए ताकि वो आगे और सरकार बन पाए, और बनाएंगे भी यदि हम लोग को सांसाई आगे बढ़ाएंगे तो, और सांसा नहीं बढ़ाएंगे तो शासन को खुद पता है कि सांसा क्या हो सकता है। छत्तीसगढ़ में लगातार मितानिन बहनों ने ही सत्ता को हमेशा बदला हुआ है, लेकिन आज सवाल एक ही उठता है कि 412 महिलाएं हैं
उनका क्षतिपूर्ति अभी तक क्यों रुका हुआ, किस लिए रुका हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि लगातार मंत्रियों के पास जा रहे हैं, लगातार विधायक के पास जा रहे हैं, सभी जगह मितानिन बहनें जाके मिल रहे हैं, लेकिन समाधान अभी तक क्यों नहीं हो रहा है। साए साए जो विष्णुदेव सरकार जो वादा किए वो साए साए पूरा क्यों नहीं हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो दर्शकों, आप तमाम खबरों के लिए इसी तरह से देखते रहिए, आगे हम अब फिर चर्चा करेंगे।